इस वक्त की बड़ी खबर से, और यह खबर है कर्नाटक का पेच। वाकई में पेच तो है, क्या यह कहा जाए? कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कुछ ही देर में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। 224 सीटों में से करीब 150 सीटों पर बीजेपी ने नाम तय कर लिए हैं, जिसका ऐलान वो करने जा रही है। लेकिन यह लिस्ट काफी माथापच्ची के बाद तैयार हुई है। लिस्ट में देरी की वजह कर्नाटक के कुछ सीनियर नेताओं के अड़ियल रुख को माना जा रहा है। कई सीनियर नेताओं ने के बगावती रुख के कारण इसमें देरी हुई है। आमतौर पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद लिस्ट जारी हो जाती है, लेकिन 7, 8 और 9 अप्रैल को कर्नाटक कोर कमेटी की बैठक और फिर 9 अप्रैल की रात हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद भी लिस्ट जारी नहीं हो पाई। रविवार को ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी नाराज दिखे और उन्होंने पार्टी नेताओं को सख्त निर्देश दिए कि लिस्ट पर फिर से सोच विचार करके उनके सामने लाया जाए। आज जब अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के दौरे से लौटे तो लिस्ट को आखिरी रूप दिया गया है और अब बीजेपी कर्नाटक में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर रही है। सवाल है कि यह देरी क्यों हुई? उम्मीदवारों का मामला कहां अटका हुआ था? कर्नाटक सरकार के कई बड़े मंत्री खुद के साथ अपने बेटों के लिए भी टिकट मांग रहे थे। बीजेपी नेतृत्व ने साफ कह दिया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट मिलेगा। बीजेपी नेतृत्व का निर्देश है कि बेटे को टिकट मिलेगा तो पिता को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ मंत्रियों को अपनी विधानसभा बदलने के लिए भी कहा है। अब जानिए कि टिकट का विवाद कर्नाटक के किन किन नेताओं को लेकर है। पहले नेता है कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, जिन्होंने लगभग बगावती तेवर अपनाते हुए कहा कि वो एक भी चुनाव नहीं हारे, इसलिए उन्हें टिकट मिलनी चाहिए। हालांकि बीजेपी उनके बेटे को टिकट देने के लिए तैयार है। जगदीश शेट्टार खुद के लिए भी टिकट चाहते हैं और बेटे के लिए भी। दूसरे नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री रहे बीएस येदियुरप्पा। येदियुरप्पा अपने बेटे राघवेंद्र को अपनी पारंपरिक सीट शिकारपुरा से लड़ाना चाहते हैं चुनाव, लेकिन बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। येदियुरप्पा इस बात से नाराज बताए जाते हैं और इसी कारण वो दिल्ली में हुए कर्नाटक कोर ग्रुप के किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। इसके अलावा गोविंद करजोल, वी सोमन्ना समेत कई नेता हैं जो अपने परिवार के लिए भी टिकट मांग रहे हैं। इस तरह कुल मिलाकर करीब 30 सीटें हैं जिन्हें लेकर विवाद है। 9 अप्रैल को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के अगले दिन अमित शाह को अरुणाचल प्रदेश जाना था, लिहाजा यह तय हुआ कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बैठक करके कर्नाटक की लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद 10 और 11 अप्रैल को जेपी नड्डा के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा नहीं आए। हालांकि उस बैठक में करीब 150 सीटों पर सहमति बन गई और अब से थोड़ी देर बाद, बल्कि कुछ ही देर बाद, बीजेपी उसे जारी कर देगी।